अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अच्छा जी नाज़रीन, अब वो वक्त आ गया है कि हम आपको बताएं कि घर के अमल के लिए किन किन चीज़ों की बुनियादी तौर से ज़रूरत है। घर का अमल जब मुआलिजीन करेंगे, आमिलीन करेंगे, उनको जब वो हमारे अमल चहल काफ से करेंगे, हमसे इजाज़त चहल काफ के अमल की लेंगे, आमनतु बिल्लाह के अमल की लेंगे, सूरह मुज़म्मिल की रियाज़त करेंगे, इजाज़त लेंगे, मेहनत करेंगे और साथ साथ मुंदरा शाह अली की रियाज़त और मेहनत करेंगे, तो इन चार बुनियादी अमाल से अगर आप घर की हिफाजत, घर की सफाई, घर को रूहानी तौर से पाक करना, जादू से, जिन्नात से, टोटकों से, टोनों से और जिन्नात की मौजूदगी से आवाज़ें आती हैं, खून के छींटे पड़ते हैं और दीगर जो भी मामलात हैं, उन सब को पाक साफ़ करने के लिए जो आपको बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है वो ये है कि सवा किलो के 2 गोश्त के पैकेट। ये आमिलीन जब कर रहे होंगे अमल तो लाजमी तौर से ये काम करेंगे। एक सवा किलो का पैकेट जिस फैमिली का और जिस घर का इलाज कर रहे हैं उनको रिएक्शन ना आए, और एक कम से कम सवा किलो का पैकेट वो है कि जो अपनी फैमिली को रजत से, अपनी फैमिली को रिएक्शन से, अपनी फैमिली को परेशानी से बचाने के लिए वो सदका करेंगे। एक बात, दूसरी चीज़ ये होगी कि ये पानी की छोटी बोतल है, लेकिन आप मरीज़ को, और अगर मरीज़ हैं तो वो 19 लीटर की बोतल भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर तो आप अपने घर का इलाज कर रहे हैं तब तो थोड़ा पानी भी रोज़ाना के एतबार से आप दम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मुआलिज हैं और किसी के घर और दूर जाके इलाज कर रहे हैं तो वहाँ ज़ाहिर है रोज़ रोज़ जाना नहीं होगा। वहाँ कोशिश करें 19 लीटर की 1, 2, 3 बोतलें कर दें दम, ताकि पूरा महीना वो इलाज चलता रहे। अब ये तीसरी चीज़ ये है कि वो अगरबत्तियों के मेट्रो मिलन के पैकेट ले लें, कम से कम 8-10 बड़े वाले, और उनको भी खोल के इस तरह रख लें। और उसके साथ साथ सवा किलो मिठाई का डब्बा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डब्बा भी एक सवा किलो मिठाई का रखना लाजमी है अमल के शुरू में। और उसके बाद चीनी और नमक, ये नमक है और ये चीनी है। इस सब पर हमने जो आपको अमल इजाज़त चहल काफ की दी हो, हमसे आपने आमनतु बिल्लाह की इजाज़त ली हो, हमसे सूरह मुज़म्मिल की इजाज़त ली हो, हमसे मुंदरा शाह ली, जो अलवी अमाल में एक तलवार और 2 धारी तलवार की मानंद है, वो ये चारों अमल ले रखे हों या इनमें से कोई एक अमल ले रखा हो, इन सब का चहल काफ का 41 मरतबा कदम सब चीज़ों पे करेंगे। और जब भी करेंगे खोल के रखेंगे चीज़ों को, गोश्त को लिफाफे से निकाल के, पानी का ढक्कन खोल के, और अगरबत्तियों को रैपर से निकाल के, और मिठाई का डब्बा खोल के, इसी तरह नमक चीनी के डब्बों को खोल के ये दम करेंगे। चहल काफ 41 दफ़ा, आमनतु बिल्लाह 41 दफ़ा, सूरह मुज़म्मिल कम अज़ कम मिनिमम 7 दफ़ा, और मुंदरा शाह अली के 3 दफ़ा का पढ़ के सब चीज़ों पे दम कर देंगे। ये 41 दफ़ा जो शैल का पढ़ेंगे वो सब पे दम कर देंगे। ये करने के बाद हम, अगर आप मुआलिज हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई इनके पीछे निगरानी करनी होगी, मरीज़ों के हालात लेने होंगे, मरीज़ों के अपडेट लेनी होगी, मरीज़ों से सारे मामलात रोज़ाना की बुनियाद पर देखकर उनको पीछे पढ़ाई देनी होगी, मेहनत करनी होगी, ताकि जो जो अलामात, जो जो बातें, जो जो परेशानियाँ उन्होंने बताई हैं वो सारी एक एक करके हफ्ता 10 दिन में क्लियर हो जाए। और जब वो जादू बैक मारता है उस वक़्त तक आप सारी सफाई कर चुके हों और आप रात को जागे हुए हों, मेहनत की हुई हो, और आप खड़े हों अलर्ट उस जादू को दोबारा नाकाम करने के लिए। आप बखूबी इस सारे अमल को की निगरानी कर रहे हों। और अगर आप खुद अपने घर का अमल कर रहे हैं या कर रही हैं, आपने हमसे इजाज़त ली है, तो आपने ये गोश्त वाला अमल और मिठाई वाला अमल एक दफ़ा करना है, और बाकी सारा पानी, नमक, चीनी, इन दोनों पर, इन तीनों और अगरबत्ती, इन चीज़ों पर 41 मरतबा रोज़ाना दम करना है। यही पानी खाने में इस्तेमाल करें, यही पानी चाय में इस्तेमाल करें, यही पानी पीने में इस्तेमाल करें, और यही नमक चीनी अपने खाने पीने में इस्तेमाल करें। अगरबत्तियाँ सुबह और शाम 2 टाइम लाजमी सुलगाएँ। अब इस गोश्त का क्या करना है, इस गोश्त का सबसे बड़ी बात ये मेल्ट हो, ये जमा हुआ हो, फ्रीज़ ना हो, ठीक है।
और दूसरी बात ये है कि अगर फ्रीज़ हुआ गोश्त हो भी तो उसको पानी में रख के या माइक्रोवेव में रख के डीफ्रॉस्ट कर लें और उसको बिल्कुल फ्रेश सूरत हाल में रख के दम करें और उसके बाद 2 4 5 बोटियाँ अपनी छत के ऊपर रखें अगर छत मैसर है। और अगर छत मैसर नहीं है तो फिर सारा ये गोश्त किसी वीराने में, किसी खेत में, किसी ऐसे वीराने में ऐसा जो बिल्कुल जहाँ कोई आमद-ओ-रफ्त ना हो और पाक साफ़ जगह हो, गंदगी ना हो, कचरा ना हो, कचरा कुंडी ना बनी हुई हो, वहाँ पर ये रख दें। अब इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि वो जगह कितनी दूर है, कितनी करीब है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगली बात, दिन का टाइम है या रात का टाइम है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी टाइम है इसको फ्रेश ताज़ा बग़ैर ख़राब हुए रख के आना है। और अगर ख़राब गोश्त पे आपने दम कर दिया तो फिर समझ लें कि आपने रिएक्शन को अपने हाथों दावत दी है। रिएक्शन का ज़बरदस्त ख़तरा है। तो अगर आपने गंदा गोश्त, खलीज गोश्त, बदबूदार गोश्त वो दम कर दिया और मौकलात के लिए सदक़े के तौर पे और अपने सदक़े के तौर पर दे दिया, इसलिए बचें इन चीज़ों से। ये इंतहाई अहम चीज़ें हैं। जिन्होंने किया, इस पर अमल किया है उनको फ़ायदा हुआ है, जिन्होंने इस पर अमल नहीं किया उन्होंने इसकी रजत को भुगता है। अब अगर आप घर का अमल कर रहे हैं और अपने घर का अमल कर रहे हैं, किसी दूसरे का नहीं, तो इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते में बहुत अच्छा रिज़ल्ट, 2 हफ़्ते में मज़ीद, 3 हफ़्ते में मज़ीद, चौथे हफ़्ते में मज़ीद, 4 से 6 हफ़्ते में ये कंप्लीट साफ़ हो जाता है। अब जब आपने घर का सारा अमल देख लिया है, अगर घर किराए पर नहीं चढ़ता तब भी यही अमल करना है ताकि घर साफ़ हो जाए। अगर कोई प्लॉट नहीं बिकता तब भी प्लॉट के चारों कोनों में यही अमल करना है, यही पानी दम करके देना है, यही वो छिड़केंगे और आप बैठ के रोज़ाना मखसूस तादाद पढ़ेंगे ताकि ये गाहक जल्द से जल्द आए और किराए पे ले जाए या प्लॉट बिक जाए या जो भी मामला दीगर हों। बाज़ दफ़ा तो नौकरी नहीं मिलती, जैसे ही घर का अमल करते हैं नौकरी मिल जाती है। रिश्ता नहीं हो रहा होता, जैसे ही घर का अमल करते हैं रिश्ता हो जाता है। कारोबार नहीं चल रहा होता, घर का अमल करते हैं कारोबार चलने लगता है। ये सारे मामलात अमूमी तौर से इनकी बुनियाद जड़ और घर में होती है। ये जड़ में और बुनियाद घर में होती है, लिहाजा उसको काटते हैं, अल्लाह पाक सारे मसलों को हल कर देते हैं। लिहाजा ये अमल याद रखें, इसी तरीके से करें। और जिन दोस्तों के पास अभी कोई रूहानी, जिन्नाती, मौकलाती और महफूज अमाल जो कोई रिएक्शन नहीं रखते, सिर्फ एक्शन ही एक्शन रखते हैं दुश्मन जिन जादू के ख़िलाफ़, वो फ़ौरी तौर से इदारे से रब्ता करके अमल हासिल करें ताकि उनको हमेशा के लिए तकलीफ़ों, मुसीबतों, परेशानियों से निजात मिले और आइंदा के लिए हिफाजत, दिफा और हिसार भी मिले। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।